नेक्स्ट वीडियो फॉर फाइनल अकाउंट प्रैक्टिस करनी थी आज हमें। पिछली वीडियो में मैंने क्या करा, आपको इंट्रोडक्शन दिया था फाइनल अकाउंट का। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस देखो, कुछ फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है, देखो इसको। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी एज एट 31 दिसंबर। ठीक है, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है किसका, हरी का, एज एट 31 दिसंबर। आपको हरी का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, आपसे मांगा क्या होगा। लास्ट लाइन एक बार रीड कर लो, लास्ट लाइन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। ठीक है, आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग ऊपर वाला पोर्शन, पीएनएल नीचे वाला पोर्शन एंड बैलेंस शीट, इतना डाटा आपको बना के देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मेंशन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, कैपिटल अकाउंट गिवन है, लायबिलिटी, स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक होता है, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये सारी चीजें कहां पर जाएंगी, ये सारी चीजें जाएंगी जो ट्रायल बैलेंस के आपके अंदर है, ये सारी चीजें आपके एक बार जाएगी यहां पर। और जो एडजस्टमेंट की चीजें वो कितनी बार जाएंगी, आपके 2 बार जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला। आगे देखो, रिटर्न इनवर्ड्स के बाद परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड है, कैरीज इनवर्ड है, रेंट एंड रेट, सैलरी एंड वेजेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एट द रेट 14% पर एनम। बैंक लोन के साथ जब भी आपको परसेंटेज गिवन होगा, बैंक लोन के साथ कभी भी आपको परसेंटेज गिवन होगा तो इंटरेस्ट जरूर लगाना, और इंटरेस्ट को पीएनएल में क्या कर लेना, आप डेबिट कर लेना, इंटरेस्ट को पीएनएल में डेबिट कर लेना। आगे देखो, बैंक इंटरेस्ट भी दिया है 1100, बैंक का इंटरेस्ट कितना दिया है 1100। ठीक है, बाकी लगा देंगे जो बचेगा, 20,000 का 14% करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, जर्नल एक्सपेंस, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, कैश बैलेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। अब कुछ एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट को ध्यान से रीड आउट करो। सबसे पहले, इंक्लूड अमंग द डेटर्स इज ₹3,000 ड्यू फ्रॉम राम एंड इंक्लूड अमंग द क्रेडिटर ₹1,000 ड्यू टू हिम। राम से मुझे 3,000 रुपए लेने हैं और राम को देने हैं 1,000 रुपए। राम से लेने 3,000 है और राम को देने कितने, सिर्फ 1,000 रुपए। ठीक है, तो 1,000 रुपए की जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगी आपकी। आगे देखो, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का, कितने परसेंट, 5% का प्रोविजन आपको बना के देना है। ठीक है, साथ में डिस्काउंट भी है, प्रोविजन के बाद बनता है डिस्काउंट फॉर डेटर्स। पहले क्या होगा, डेटर्स में से नंबर 1 पे डेटर में से बैड डेट्स वगैरह माइनस होंगे, कॉमन एडजस्टमेंट, कॉमन डेटर क्रेडिटर है वो लेस हो जाएंगे, फिर बनेगा प्रोविजन, देन आएगा डिस्काउंट। अब उसके बाद बात करते हैं पर्सनल परचेज, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एट द रेट 10% शैल बी रिटर्न ऑफ। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है फर्नीचर फिटिंग्स पे, 10%। ठीक है, पर्सनल परचेज ऑफ हरी, हरी की जो पर्सनल परचेज है 600 की, इंक्लूड कहां पर है ये, देखो आगे, हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक्स। जो पर्सनल परचेज है हरी की वो हमने रिकॉर्ड कर रखी है परचेज बुक में, तो क्या करोगे, इसको परचेज में से लेस, सेकंड इज अ कैपिटल में से लेस, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, तो दिस इज ड्राइंग। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ऑफ ईयर। ये बात नहीं भी लिखी होती तब भी हम पूरे साल का लगाते। ठीक है, फिर लिखा अब क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इसका मीनिंग क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग, कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि मैंने कुछ एक्सपेंस अभी पे करा बट इस खर्चे से काम अगले साल तक चल जाएगा। कितना अमाउंट, 1/4 ऑफ दैट अमाउंट, 1/4 ऑफ दैट अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ का है तो क्या करना है, दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट्स एंड यहां से क्या हो जाएगा, आपके पीएनएल से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री कहता है क्रेडिट परचेज ₹400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। क्रेडिट परचेज है आपकी इनवॉइस, क्रेडिट परचेज कितना है इनवॉइस का, अमाउंटिंग टू ₹400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, ओमिटेड है तो ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब भी क्रेडिट परचेज है, मैंने बोला था परचेज ओमिटेड है तो कैसे रिकॉर्ड करना है, ऐड ऑन करो परचेज में, सेकंड ऐड ऑन करो क्रेडिटर्स में, सिंपल। देन क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 बताओ क्या थी, डेटर्स में इंक्लूड है 3,000 रुपए, क्रेडिटर में इंक्लूड है 1,000, सिंपल एडजस्टमेंट है। आप पहले क्या करो, यहाँ पर बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करते हैं। पहले एडजस्टमेंट को, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिख दो। अभी कॉपी मत करो, छोड़ो, 1,000 रुपीज की एडजस्टमेंट है, इसमें से लेस कर देते हैं 1,000। कौन से वाले हैं ये, कॉन्ट्रा वाले।
क्योंकि इनसे पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट थी, ठीक है, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट। इसको मैंने क्या करा, दोनों साइड से लेस कर दिया। सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना कितने परसेंट है, 5%, फिर 2% क्या देना है, 2% डिस्काउंट भी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बना देंगे, जो भी डेटर्स होगा उस पे बना देंगे प्रोविजन, प्रोविजन के बाद क्या दे देंगे हम, डिस्काउंट, फिर लेस कर देंगे डिस्काउंट, ठीक है। साथ में एक बात और, जो प्रोविजन होगा वो यहां पर भी आएगा, जो भी प्रोविजन होगा वो डेबिट में भी आएगा। सेकंड बात और, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो भी डेटर्स के लिए मैंने डिस्काउंट बनाया वो भी आएगा। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कॉपी कर लो बस अब भी ऐसे ही। फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हमें, 10%, 10% का डेप्रिसिएशन लगा के देना है फर्नीचर पे। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अगली एंट्री पे आओ, पर्सनल परचेज ऑफ हरी ₹600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक्स। 600 रुपए की परचेज है जो कहां पे इंक्लूड है, परचेज में। तो परचेज कहां पे आता था, सबसे पहले आता था आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारा क्या आता था, परचेज। परचेज में से मुझे 600 रुपए माइनस करने, क्यों, ड्राइंग वाले हैं। कौन से वाले हैं ये, इसको डिफरेंट पेन से लिख देते हैं, ड्राइंग, ठीक है। 600 रुपए की क्या हो गई, ये ड्राइंग्स हो गई, हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक। साथ में क्या करो, इसको कैपिटल से भी इमीडिएट कर दो सारी एडजस्टमेंट। 600 पर्सनल परचेज, ड्राइंग लिख देते हैं इसको भी। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ऑफ ईयर। अब भी लगा देंगे, बाकी यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। कुछ आउटस्टैंडिंग भी तो था, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड हो जाएगा, चेक कर लेंगे कितना था, जो भी था। साथ में लोन तो यहां पर आएगा ही, और साथ में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा वाला, आउटस्टैंडिंग वाला, अगर पेंडिंग है तो आएगा। अगली एडजस्टमेंट पे आओ, कहता है क्वार्टर ऑफ द अमाउंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज कैरी फॉरवर्ड। अगली एडजस्टमेंट थी, राइट। तो जो कभी भी यहां पर आप डालोगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसमें से लेस कर देंगे कितना, 1/4 इज प्रीपेड। क्या है ये, प्रीपेड है, प्रीपेड है, इतना लेस हो जाएगा यहां से, राइट। प्रीपेड वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगली एडजस्टमेंट्स की बात करो, फिर लिखा था क्रेडिट परचेज इनवॉइस अमाउंट टू ₹400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक। 400 रुपए की परचेज रिकॉर्डेड नहीं है तो क्या करना है, अनरिकॉर्डेड परचेज को प्लस कर लेना है 400 रुपए। साथ में क्रेडिटर्स में भी एड ऑन कर लेना है, अनरिकॉर्डेड परचेज क्रेडिटर में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा 400 का, ठीक है। लास्ट एंट्री कहता है 78,600 का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या डाल दोगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए, 78,600, राइट। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 78,600। यहां पे भी डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 78,600। ये एडजस्टमेंट हमने डन करी। अब बताओ सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, 76,690 की आपको क्या गिवन है, कैपिटल 76,690, बस पोस्टिंग करनी है। अगला बताओ, स्टॉक ओपनिंग 46,800, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 46,800, राइट। अगला सेल्स गिवन है 389,600, सेल्स कितनी गिवन है, बाई सेल्स 389,600। अच्छा रिटर्न भी तो था कुछ, रिटर्न इनवर्ड ना, 389,600। इसमें से सेल्स रिटर्न भी माइनस कर लेते हैं, सेल्स रिटर्न लेस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। फिर लिखेंगे सेल्स गिवन है, उसी के नीचे देखो रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है। रिटर्न इनवर्ड कितना है, 8,600, 8,600। कितना आ गया बैलेंस, 3,81,000, 3,81,000, 381,000। अगली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अगली एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास, अगला है रिटर्न इनवर्ड्स। कर लिया, परचेज 321,700,
700, इसमें से 600 माइनस कर दो और 400 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ ऐसे ही? 321,500। नेक्स्ट एंट्री, रिटर्न आउटवर्ड है 5800, 5800 ये भी माइनस करना है परचेज में से, चलो माइनस कर देते हैं, अभी कोई बात नहीं। परचेज रिटर्न 5800 ये रह गया, तो ये भी लेस कर दो, बताओ अब नेट कर लो कितना आ गया? 321,700 में से क्या करो, 600 लेस 400 प्लस माइनस 5800, 3,15,700 रुपए, ठीक है, 3,15,700। नेक्स्ट एंट्री, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड है 19,600 रुपए का, कैरीज इनवर्ड कितना गिवन है? 19,600 रुपए। टू कैरीज इनवर्ड 19,600 रुपए, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रेट्स 4,700 नीचे डाल दें यहाँ पर, टू रेंट एंड रेट्स, ठीक है। रेंट एंड रेट्स कितना है? 4,700। फिर सैलरी एंड वेजेस, यही है सैलरी एंड वेजेस 9,300, 9,300 सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट एंट्री सैलरी एंड वेजेस के बाद डेटर्स गिवन है 24,000 का, माइनस 1,000, 23,000। देन प्रोविजन बनाना था कुछ, अभी बनाते हैं। अगली एंट्री बताओ डेटर्स के बाद क्या है? क्रेडिटर्स गिवन है 14,800 रुपए, 14,800 रुपए, माइनस कर दो इसमें से 1,000, 13,800, फिर प्लस कर दो 400 रुपए, कितना आ जाएगा? 200, ठीक है, 14,200 रुपए। अगला बताओ क्या है फिर? बैंक लोन गिवन है 20,000 का, बैंक लोन कितना गिवन है? 20,000, इसके सामने पोस्ट करते हैं, बैंक लोन इज 20,000, कितने परसेंट पे? 14% बैंक लोन, 14% लोन है हमारे पास, तो इसका इंटरेस्ट कितना होता है? 14%, 2800, इंटरेस्ट कितना बनता है? 2800, बट बुक्स में कितना गिवन है? देखो अगली एंट्री में 1100, 1100 का पेड है, तो कितना अनपेड होगा? जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब वो खर्चा पे हो चुका है, ठीक है। तो डिफरेंस इज आउटस्टैंडिंग 1700, 1700 का इंटरेस्ट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। अगली एंट्री, प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,400 रुपए है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 14,400, इसका 1/4 इज अ प्रीपेड, 14,400 डिवाइड बाई 4, 3600 क्या बन गया? ये प्रीपेड बन गया, तो 3600 इसमें से लेस हो जाएगा। प्रीपेड स्टेशनरी, चलो यहां डाल देते हैं, प्रीपेड क्या था ये? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आया था? 3600, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री भी देखो, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद बैंक बैलेंस आपका 8,000 रुपीज, कुछ नहीं करना, कॉपी करना है, बैंक बैलेंस 8,000 रुपीज। उसके बाद डिस्काउंट अर्न दे रखा है 4 अर्न भी अलाउड भी है, ठीक है। डिस्काउंट अर्न कितना है? डिस्काउंट अर्न 440, और डिस्काउंट अलाउड कितना है आपका? 1,800 रुपए। टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, 1,800। डिस्काउंट अर्न भी है, अलाउड भी। जो क्रेडिट में होता है वो डिस्काउंट अर्न होता है, और जो डेबिट में होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है। फर्नीचर फिटिंग्स 5,000 की, 5,000 का आपको फर्नीचर भी दिया हुआ है, फर्नीचर 5,000 रुपए। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी था ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? 10%, तो लगा दो साथ में, 500 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा, 4,500। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ गया? 500। नेक्स्ट एंट्री, पर्सनल परचेज ऑफ हरी, सॉरी फर्नीचर्स के बाद डिस्काउंट अलाउड हो गया था। जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस है 11,450, जर्नल एक्सपेंस कितना है? 11,450।
राइट। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस भी गिवन है 1300 रुपए टू इंश्योरेंस 1300 रुपए का, राइट। नेक्स्ट इंश्योरेंस के बाद हमारे पास अगला खर्चा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, राइट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है आपको कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कहां पर आएगा, एसेट्स होता है कैश 380, कैश है आपका एसेट्स 380। अच्छा फर्नीचर ऊपर लिखा हुआ है तो ऊपर लिख देते 5000 में से 500 रुपए हटा दो, कितना आ जाएगा 4500, यहां से मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अगला देखो कैश बैलेंस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 870 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 870। अगला है ड्राइंग्स। अगला क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है 30,000 का, ड्राइंग्स कीमत है लिख दिया एक बार 30,000, इसमें से लेस कर दो, ठीक है। ड्राइंग्स हो गया 30,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया आपका ये 870। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल लगा लेते हैं फिर इसका। अच्छा डेटर्स का कर लो कैलकुलेट, डेटर्स का रहता है, डेटर्स पे कितना प्रोविजन बनाना था चेक करो एक बार, रीड आउट करो। डेटर्स पे जो आपको प्रोविजन बनाना है कितना बनाना है, देखो लिखा है सेकंड एंट्री प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बी क्रेडिटेड 5% एंड फॉर डिस्काउंट कितना 2%, डिस्काउंट कितना है 2% है, तो प्रोविजन बना लेंगे। क्या बना लेंगे एक हम प्रोविजन, क्या था प्रोविजन, प्रोविजन बना लेते हैं डेटर्स पे। कितना बनाना है 5% और डिस्काउंट कितना बनाना है आपको 2%। देखो डेटर्स कितना है 24,000 था, 1,000 कॉन्ट्रा 23,000 कर दिया, इस पे बनाओ प्रोविजन 23,000 का 5%, 23,000 पे आप बना लो 5%, 1150 रुपए का प्रोविजन बन गया। अच्छा प्रोविजन भी लिखा हुआ है 1150 रुपए। अब क्या करना है, डेटर्स में से पहले प्रोविजन हटा दो 1150, तो ये आ गया 21,850। अब भी क्या करना है, अब इस पे क्या बनाना है आपको, नेक्स्ट जो है आपको बनाना है डिस्काउंट, डिस्काउंट है 2%, तो 21,850 का 2% कर लो, ये आ गया 437, 437, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 437, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें से लेस करो 21,850 माइनस 437, ये आ गया 21413। आप टोटलिंग करते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। टोटल करते हैं 381,000 प्लस 78600 4,59,600, 4,59,600, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 46,800, 315,700, 196,000, 77,500 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बाई ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ से नीचे 77,500। देन अगेन टोटल करते हैं 444,000, 81940, 81940। जैसे ऊपर टोटल लगाया वैसे ही नीचे टोटल लगा लेते हैं आप, ठीक है। माइनस कर दो 1150,437,500, 2,800, ओके 4,700, 93, 1,800, 11,450, 1,300, 2,330, 870, 34,503, 34,503, 34,503 आपका आ जाएगा ये नेट प्रॉफिट। सारे रेस्ट कर दिए, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ये तो ड्राइंग था, अब प्रॉफिट को ऐड कर दो, जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस हो जाता है 34,503, 76,690 माइनस 600 माइनस 30,000 प्लस 34,503, 80,593, ठीक है। अब इसका भी टोटल लगा लेते हैं, बैलेंस शीट का क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बचा, 14,200 रुपए, 14,200 रुपए
20,000 और 1700, 1,16,493 रुपए। ठीक है, उधर भी लगा लेते हैं 4500, 78,600, 380, 8,000, 3,600, 2,1,413, 1,16,493। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसको नोट कर लेना, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी कराता हूं। ठीक है।